पेटीएम बॉक्स स्पीकर ने एक दिन पहले काम करना बंद कर दिया था। इसे फेंकने या मरम्मत की दुकान पर ले जाने के बजाय हमने इसके अंदरूनी हिस्सों को खंगालने और रहस्य को खुद ही सुलझाने का फैसला किया। एक स्क्रूड्राइवर सेट, एक आवर्धक कांच और उत्साह की एक स्वस्थ खुराक के साथ हम अपने छोटे से साहसिक कार्य पर निकल पड़े। यह रहस्यों से भरा एक सीलबंद बॉक्स लग रहा था जिसे खोला जाना बाकी था। चलो शुरू करते हैं। मैंने किट में सबसे छोटा स्क्रूड्राइवर उठाया। हमने पीछे के छोटे छोटे स्क्रू को सावधानी से खोला। ऐसा लगा जैसे कोई खजाना खोल दिया हो। प्लास्टिक के उपकरण का उपयोग करके धीरे से खोलने पर आवरण खुल गया, जिससे अंदर की जटिल दुनिया सामने आ गई। विभिन्न रंगों के तार अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो ऐसे घटकों से जुड़ रहे थे जो अजीब और जाने पहचाने लग रहे थे। सबसे खास बात थी बीच में लगा बेलनाकार स्पीकर ड्राइवर, जिसकी धातु की कुंडली रोशनी में चमक रही थी। यह डिवाइस का दिल होना चाहिए, एलेक्स ने स्पीकर ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए कहा। इसके चारों ओर एक सर्किट बोर्ड था जिसमें छोटे छोटे चिप्स, रेसिस्टर्स और कैपेसिटर लगे हुए थे। हमने एक छोटा पेटीएम बॉक्स मॉड्यूल देखा, एक आयताकार चिप जिस पर जटिल रेखाएं बनी हुई थीं, जो हमारे फोन से सिग्नल प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार थी। हमने बैटरी को सावधानी से डिस्कनेक्ट किया। यह एक सपाट, आयताकार टुकड़ा था जिस पर पंचर या ज्यादा गर्म होने के बारे में चेतावनी लिखी हुई थी। नीचे के पास इसका प्लेसमेंट समझ में आता था, इसने स्पीकर को स्थिरता प्रदान की। सर्किट बोर्ड, हालांकि कॉम्पैक्ट था, कनेक्शनों की भूल भुलैया था। इसे देखो, एक छोटा माइक्रोफोन उठाते हुए कहा। हम भूल गए थे कि स्पीकर एक हैंड्स फ्री डिवाइस के रूप में भी काम करता है। माइक्रोफोन की मौजूदगी इस बात की याद दिलाती है कि छोटे गैजेट भी कितने बहुक्रियाशील हो सकते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में गए, हमने स्पीकर ड्राइवर को कुशन करने वाले छोटे रबर डैम्पनर पाए। इसलिए बास इतना अच्छा लगता है, मैंने कहा। डैम्पनर कंपन को अवशोषित करते हैं, जिससे ऑडियो की गुणवत्ता बढ़ जाती है। यह आश्चर्यजनक था कि इतनी छोटी चीज इतना अंतर कैसे ला सकती है। घटकों का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद हमने डिवाइस को फिर से जोड़ने का फैसला किया। अलग करने के उल्टे क्रम का पालन करते हुए हमने सावधानी से तारों को फिर से जोड़ा, बैटरी को सुरक्षित किया और आवरण को वापस अपनी जगह पर लगाया। जब हमने आखिरकार आखिरी भाग को पेंच किया, तो हमें उपलब्धि और प्रत्याशा का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। सत्य का क्षण, जब हमने पावर बटन दबाया। हमारी खुशी के लिए एलईडी लाइट झपक गई और स्पीकर एक परिचित झंकार के साथ जीवंत हो गया। हमने इसे मेरे फोन से जोड़ा और एक गाना बजाया। ध्वनि कमरे में भर गई, हमेशा की तरह समृद्ध और जीवंत। हमने कर दिखाया, मैंने कहा, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। हमने न केवल अपने पेटीएम बॉक्स स्पीकर को पुनर्जीवित किया, बल्कि हमें रोजमर्रा के गैजेट के पीछे की जटिल इंजीनियरिंग के लिए भी नई समझ मिली। इस साहसिक कार्य ने एक साधारण दोपहर को प्रौद्योगिकी की असाधारण खोज में बदल दिया, जिससे हमें बताने के लिए एक कहानी और एक ऐसा स्पीकर मिल गया जो फिर से गाता था।